और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। एमएलसी की 2 सीटों के लिए आज होगा मतदान। 2022 के बाद 20 साल बाद एमएलसी के लिए वोटिंग हो रही है। बीजेपी के 2 प्रत्याशियों के सामने सपा के उम्मीदवार मैदान में हैं। ये दोनों सीटें बीजेपी के पास थी। लक्ष्मण आचार्य और बनवारी लाल दोहरे के निधन पर ये सीटें खाली हुई। बीजेपी ने मानवेंद्र सिंह और पदम सेन को चुनावी मैदान में उतारा है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत लगभग तय है। अखिलेश यादव ने सीधा बॉयकॉट न देकर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। सपा ने रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल को एमएलसी चुनाव में उतारा है। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में उतारे गए सपा के उम्मीदवारों ने बीजेपी नेताओं से भी समर्थन मांगा था और बीजेपी नेताओं को खत लिखकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने कहा था कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए और उसके बाद फिर हमारे लिए मतदान कीजिए, हमें आपके साथ की जरूरत है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवार रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल ने स्वतंत्र देव, केशव प्रसाद मौर्य और अपना दल एस के विधायक से समर्थन मांगा था। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं उनकी तरफ से लगातार जीत की कोशिश की जा रही है और उनका दावा है कि इस बार चुनाव में वही जीतेंगे। लेकिन विधानसभा के संख्या बल के आधार पर बीजेपी की जीत लगभग पक्की दिखाई दे रही है। एमएलसी की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा और मतदान की तैयारियां पहले से ही पूरी हो चुकी हैं और मतदान जैसे ही शुरू होगा जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल दोनों ही पार्टियों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन जीत किसको मिलेगी वो चुनावी नतीजे बताएंगे जो शाम तक घोषित किए जाएंगे। तो आज ही इन 2 सीटों पर उपचुनाव का मतदान होगा और आज ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों की तरफ से जीत का दावा ठोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल भी लगातार जीत का दावा ठोक रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से दोनों उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह और पदम सेन चुनावी मैदान में जीत का दावा ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने दलित उम्मीदवार पर दांव लगाकर एमएलसी चुनाव से ये संकेत देने की कोशिश की है कि वो दलितों के साथ है। इसके अलावा बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी लगातार संदेश दे रही है कि वो भी आम आवाम के साथ है और वो जाति बिरादरी के नाम पर बंटवारा नहीं करती है। बीजेपी की कोशिश है कि वो चुनाव जीते और समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि वो चुनाव जीतकर अपना संख्या बल बढ़ाए। लेकिन जिस तरीके की विधानसभा की संख्या बल है उससे साफ संकेत है कि बीजेपी की जीत पक्की है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग का कयास लगाया है उससे समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि अगर तमाम सहयोगी दल जो बीजेपी के हैं उनके नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की तो फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत सकते हैं। देखना यह है कि शाम तक जो नतीजे आएंगे उन नतीजों में तस्वीर निकलकर क्या सामने आ रही है। फिलहाल बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों की ही तरफ से जीत का दावा ठोका जा रहा है।